मम्मी, दादी के गंदे कपड़े मैं धो दूंगी। आप उन्हें हमेशा डांटा मत करो। सासू माँ, आज फिर आपने बिस्तर गीला कर दिया। कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे आवाज़ लगा दिया करो, मैं आ जाऊंगी और आपको बाथरूम तक ले चलूंगी, लेकिन आप सुनते ही नहीं। पूरे बिस्तर से बदबू आ रही है और पूरा कमरा दुर्गंध से भर गया है। अब सारी साफ सफाई मुझे ही तो करनी पड़ेगी ना। रजनी क्रोध से बड़बड़ाए जा रही थी। रजनी की सास शांति जी को पिछले 2 सालों से यह तकलीफ है। कभी कभी रात को बिस्तर गीला हो जाता है। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता उनका और बताने से पहले ही कपड़े और बिस्तर गीले हो जाते हैं। उन्हें बहुत शर्म आती है, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में तो नहीं है ना। 2 साल पहले जब रजनी की सास को यह शिकायत हुई तो रजनी ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा भी दी थी और वे उस दवा को नियमित रूप से ले भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी उनका नियंत्रण नहीं रहता था। सभी का यह कहना था कि बढ़ती उम्र के साथ यह बीमारी कॉमन है। जहाँ शांति जी बिस्तर गीला होने पर शर्मसार हो जाती थीं और अपराध बोध से भर जाती, वहीं रजनी अपने पर नियंत्रण खोकर उन्हें डांट टपट देती थी। शांति जी बस चुप हो जाती। एक बार रजनी के डांटने पर शांति जी ने कह दिया, बहू, मैं क्या जानबूझकर बिस्तर गीला करती हूँ? मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हें तंग करते हुए? लेकिन यह मेरे कंट्रोल के बाहर है, तो मैं क्या करूँ? दवा भी नियमित रूप से ले ही रही हूँ। रजनी ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन सारी गंदगी तो मुझे ही साफ करनी पड़ती है ना। फिर काफ़ी देर तक उसका मूड खराब रहता। तुम क्यों मेरी गंदगी साफ करती हो? मैं खुद अपना चादर बिस्तर धो लिया करूँगी। कहने को तो शांति जी ने कह दिया, लेकिन उनसे भला चादर कैसे धुल सकती थी। 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी बीमारी के कारण कमज़ोर शांति जी लाचार हो गईं। किसी तरह रजनी ने कपड़े धोने वाली बाई से कपड़े धोने को कहती तो वह भी नाक मुंह चढ़ाकर कहती, कपड़ों को पहले डेटॉल और कंफर्ट में डाल कर रखो, उसके बाद ही मैं उसे धोऊंगी। मैं ऐसे दुर्गंध वाले कपड़े नहीं धोती। इसलिए कई बार रजनी को ही वे कपड़े धोने पड़ते। कपड़े धोने के बाद हर बार उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता। चाहे ऐसे मौके रोज़ नहीं होते थे, 8-10 दिन में ही ऐसा मौका आता था जब कपड़े धोने वाली या तो छुट्टी पर होती या रात का वक्त होने पर कपड़ों की दुर्गंध न फैले, इसलिए उन्हें तभी धोना पड़ जाता। एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी शाम का नाश्ता कर रहे थे। सभी के लिए ठंडाई बनाई गई थी, लेकिन शांति जी को नहीं दी गई। जब उन्होंने पूछा कि मेरी ठंडाई कहाँ है, तो रजनी ने उन्हें डांटते हुए कहा, आपको पता नहीं ठंडा पीने से बार बार बाथरूम जाना पड़ता है? आपका तो पहले ही कंट्रोल नहीं और मुसीबत बढ़ेगी, इसलिए आप तो उसकी जगह थोड़ी सी चाय ले लीजिए। शांति जी की आंखें भर आईं। इतनी गर्मी में चाय पीने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी। उन्हें ठंडाई बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन बहू की बातें सुनकर मन मारकर रह गईं वो। एक दिन सभी लोग कोई टीवी सीरियल देख रहे थे। शांति जी भी वहीं सोफे पर बैठकर सबके साथ टीवी देख रही थीं। अचानक उन्हें बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। वे उठीं और बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि नियंत्रण खो बैठीं और वहीं पर कपड़े गीले कर दी। रजनी चीख उठी, तंग करके रखा है, अपने कमरे में ही बैठी रहा करें आप। पूरे घर में गंदगी मचाने का क्या मतलब होता है? जब पता है नियंत्रण नहीं है तो बेकार में इधर उधर घूमकर दूसरों को परेशान करने में क्या मिलता है आपको? फिर पोछा लेकर आई और पूरा फर्श साफ किया। रजनी की बेटी नव्या अपनी माँ के व्यवहार को देखती रहती। अब तक तो वह कभी कभी कह देती थी, मम्मी जाने दो ना, क्यों दादी को डांटती हो? जब उस बेचारी का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है तो क्या करे? इससे तो अच्छा आप उनको डायपर पहना दिया करो, लेकिन इस तरह डांटा मत करो। रजनी उसी को ही डांट देती, तुम चुप करो, दादी की हिमायती मत बनो। मुझे पता है कि कितना उनको संभालना पड़ता है। तुम्हें करना पड़े तो पता लगे तुम्हें। लेकिन आज दादी की हालत और मम्मी का व्यवहार देखकर नव्या आवेश से भर उठी और ज़ोर से बोली, मम्मी क्यों दादी के पीछे पड़ी रहती हो? तुमसे नहीं होता तो मत करो, मैं दादी के कपड़े धो दिया करूँगी।
और उन्हें डायपर भी पहना दिया करूँगी। देखा नहीं तुम्हारे डांटने पर उनकी आंखें कैसे भर आई थीं। वह बेचारी अपने कमरे में जाकर छुप छुप कर रोती हैं। मैंने देखा है उन्हें। लेकिन आप ऐसी निर्मोही क्यों बन रही हैं? भगवान न करे अगर बढ़ती उम्र में आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, सेहत संबंधी समस्या आ जाए तो आप क्या करोगी? बेटी की बातें सुनकर रजनी सन्न रह गई। यह क्या कह दिया बेटी ने? सचमुच अगर उसकी अवस्था भी उसकी सास जैसी हो गई तो? और यह सोचकर ही उसे कंपकपी आ गई। सास के प्रति वह कुछ ज़्यादा ही कठोर क्यों हो गई? महीने में 3-4 बार अगर उसे परेशानी होती है तो उन्हें डायपर पहनाया जा सकता है, या भाई को ही थोड़ा सा प्यार से समझाकर काम लिया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कभी कभार सफाई करनी पड़ जाए तो इतना बवाल मचाने की तो ज़रूरत नहीं होती। कहते भी हैं बूढ़े बच्चों के समान होते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए किया वैसे उनके लिए भी तो कर सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रजनी मन ही मन निर्णय लिया कि अब आगे से वह सासू माँ को नहीं डांटेगी और ना ही इस तरह से उन पर खींचेगी। अपने किए बर्ताव पर वह खुद शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसने मन ही मन बेटी को धन्यवाद दिया कि उसके कहने पर उसे अपनी गलती महसूस हुई। बुजुर्ग लोगों के साथ कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य और समझदारी से काम लिया जाए तो समस्या उतनी बड़ी नहीं रहती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।